नफरती तत्व, नफरत फैलाने का जो काम कर रहे हैं, वो नफरत भाजपा में तो हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं आजीवन सदस्य भाजपा का हूं। राजनाथ सिंह मुझे बनाए हैं, ये भाजपा के नहीं है। हाँ, मैं उस भाजपा का नहीं हूं जिसमें चाटुकार लोग हैं, दलाल लोग हैं, चापलूस लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं। मैं उस भाजपा का नहीं हूं। जो व्यक्ति अपने पिता का सर काट लिया, अपने भाई का सिर काट करके तोहफा के रूप में अपने पिता के पास भेजा, अपने पिता को पानी पानी को तरसा दिया, वो औरंगजेब को पत्र लिखे थे, उसमें लिखे थे कि तुमसे बढ़िया तो एक काफिर है जिसके ऊपर तुम शासन करते हो, कम से कम मरने के बाद भी अपने पितरों को पानी देते हैं, और तुम अपने जिंदे पिता को पानी के बिना मार रहे हो। सहकारी बैंक के पूर्व चेयरमैन अरुण सिंह जी के साथ आज खास मुलाकात, होली मिलन समारोह था। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लंका मैदान में भी कार्यक्रम था, अपनों के बीच पाकर आज कार्यकर्ताओं के बीच कैसा लगा? देखिए, इधर 2 वर्ष से मैं कम से कम 7 जगह कार्यक्रम कर चुका हूं, और बिना निमंत्रण कार्ड के, बिना किसी आधिकारिक सूचना के, केवल टेलीफोन से, दूरभाष से या फिर व्हाट्सएप फेसबुक से हमारे समर्थक प्राण देने को तैयार रहते हैं। हर जगह कठिन परीक्षा में भी वे पास हुए हैं। लेकिन ये जो आज का कार्यक्रम था, ये अभूतपूर्व कार्यक्रम था। ये होली मिलन तक ही सीमित नहीं था। होली मिलन का तो इसलिए रखा गया था कि समाज में एक समरसता बनी रहे, सद्भाव बना रहे। जोगी जी जो 8 साल में इस प्रदेश को विकास की मुख्य धारा से जोड़ करके विकास की धारा जो प्रवाहित किए हैं, उसके लिए कार्यक्रम था। उसी में से कुछ नफरती तत्व, नफरत फैलाने का जो काम कर रहे हैं, वो नफरत समाप्त करके बुराई न फैलाने पाए, सद्भाव बना रहे, इसके लिए होली मिलन था। लेकिन मुख्य रूप से आज का जो कार्यक्रम था, और हमारे आज के कार्यक्रम की जो मुख्य अतिथि श्रीमान रामतेज पांडे जी, पूर्व जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश में वर्तमान में कार्य समिति के सदस्य हैं, ये जो इस कार्यक्रम में आए हैं, मुख्य रूप से, विशेष रूप से इन्होंने जोगी जी के कार्यकाल में सुशासन, सेवा, शिक्षा, भयमुक्त समाज की जो स्थापना हुई है, उसके प्रचार प्रसार के लिए आए हैं। बीच बीच में भी जब मैं जोगी जी की तारीफ करता था, तो आप ही मीडिया के लोग मुझसे पूछते थे कि आप जोगी जी की बहुत तारीफ करते हैं, भाजपा वाले कहते हैं कि आप भाजपा में नहीं हैं। भाजपा में तो हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि मैं आजीवन सदस्य भाजपा का हूं। राजनाथ सिंह मुझे बनाए हैं, और जब मैं इस्तीफा दिया, इस्तीफा नहीं स्वीकार किए, निर्दल चुनाव लड़ा, वो नहीं निकाल सके, तो ये बीच में कहने वाले कौन है कि भाजपा के नहीं है। हाँ, मैं उस भाजपा का नहीं हूं जिसमें चाटुकार लोग हैं, दलाल लोग हैं, चापलूस लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं। मैं उस भाजपा का नहीं हूं। भाजपा ही नहीं, किसी दल संगठन के ऐसे लोगों से मैं बहुत दूर हूं। मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूं, स्वाभिमान के साथ राजनीति करता हूं, और हमारे एक एक कार्यकर्ता का स्वाभिमान, सम्मान कैसे सुरक्षित रहेगा, मैं उसकी चिंता करता हूं। इसलिए हमारे एक बुलावे पर क्षेत्र के जर्रे जर्रे से लोग आ जाते हैं, हर कार्यक्रम हमारा सफल होता है। और आज तो मैंने एक नया संदेश दिया था जो हमारे मुख्य अतिथि ने यहाँ ऐलान कर दिया कि गाजीपुर में 370 लागू है, तो मैंने विरोधियों को ललकारा कि भाई, अगर हमारे जोगी जी द्वारा जो भी योजनाएं, कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं, अगर एक कोई कार्यकर्ता, चूंकि हमारा सर्वदलीय संगठन भी है, कई दल के भी लोग इसमें आ जाते हैं, उनकी विचारधारा भी जानना हमको जो, इसलिए हमने पूछा कि आपके मन में कोई भावना हो तो आप मंच से खुले खड़े होकर के कह दीजिए कि हाँ, जोगी जी में ये कमी है, समाज का यह वर्ग उनसे अछूता है, समाज के इस वर्ग तक विकास किरण नहीं पहुंची है। मैं चैलेंज देकर के पूछा, लेकिन कोई कुछ बोला नहीं। इसलिए आज के इस कार्यक्रम की महत्ता और बढ़ जाती है। और वाकई में जोगी जी जो कर रहे हैं, कोई सरकार नहीं कर पाएगी। किसी की भी सरकार रही है सूबे में, हमने देखा है, छोटे छोटे से हक के लिए संघर्ष करना पड़ा है, आंदोलन करना पड़ा है, खाने के लिए लाठियां मिली हैं, पहनने के लिए कफन मिला है,
और ओढ़ने बिछाने के लिए धाराएं लगी हैं, जेल मिला है, आवास के बदले जेल मिला है। यही मुतुर्जीपुर गांव के पीछे जो हम लोग आंदोलन किए थे, जेल भेजा गया था। लेकिन आज सुशासन है, उनकी सेवा से सुशासन उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ है। इसलिए आज का यह मुख्य कार्यक्रम था और यह विशेष कार्यक्रम था। विशेष रूप से हमारे मुख्य अतिथि ने जो एक नया नारा दे दिया कि आज गाजीपुर में धारा 370 है, ये कैसे हटेगी तो ये भाजपा वाले जाने। गाजीपुर जिले में नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। मेरा ये मुझको जो समस्याएं हैं आप उसका निस्तारण करते हैं। आम कार्यकर्ता जमीनी हकीकत जो है खुश नहीं है बीजेपी का। नहीं, ऐसा नहीं है। आज भी अभी गाजीपुर में बीजेपी की बड़ी शाख है, बीजेपी के बड़े कार्यकर्ता हैं, लेकिन सब मायूस हैं, उदास हैं। नहीं तो उतना जाबाज कार्यकर्ता अभी किसी के पास नहीं है। लोकसभा का चुनाव हुआ और लोग कहते रह गए कि अफजाल को जिताने के लिए पार्टी ने दे दिया है, वॉकओवर दे दिया है, फिर भी 4 लाख से ऊपर वोट बीजेपी के लोगों ने दिया। तो ऐसा नहीं है कि गाजीपुर में बीजेपी नहीं है, लेकिन जगाने की जरूरत है। और ऐसे ही लोग जो लगे हैं जगाने में लगे रहेंगे तो और धीरे धीरे मरणासन हो जाएगा। हालांकि जो अध्यक्ष बने हैं इस समय वो निश्चित रूप से अच्छे बने हैं, वो संगठन में काम किए हैं और उनको मौका मिला है। ये पद्धति अगर बीजेपी में है तो बड़ी अच्छी है, सराहनीय है। जात बिरादरी कोई भी हो, अब उसका तो नतीजा बाद में देखा जाएगा कि होने के बाद क्या करते हैं, किसके प्रति समर्पित है। लेकिन अगर बीजेपी ने इस नाते अध्यक्ष बनाया है कि एक कार्यकर्ता था हमारा, बूथ से उठा था, तो ये अच्छी बात है। अरुण सिंह जी, कुछ समय पहले की बात है जब सराफाओं का धरना था, मुझे याद है आप गए थे और वहां पर आपने फोन से राजनाथ सिंह जी को फोन किया था। छवलका इनार की बात है, मैं वहां खड़ा था और फोन से उन्होंने जब आपसे वार्ता की लोग सुन रहे थे। लेकिन क्या कारण है कि अरुण सिंह जी के बाद गाजीपुर जनपद में ऐसा कोई बीजेपी का नेता, कुछ तो ऐसा कारण क्या है जो हो नहीं पाया? नहीं, ऐसा है, देखिए, नेता तो हो सकता है कि ना हो, लेकिन विधायक, सांसद, मंत्री, एमएलसी तो है ही हैं। कुछ पूर्व है, कोई वर्तमान है। और ऐसा नहीं है कि एमएलसी है जो लगातार लगा रहता है गाजीपुर के विकास के लिए, हम इससे कहने में कोई गुरेज नहीं है। वो बीजेपी का ही है और एमएलसी है तो अच्छा काम अपना कर रहा है। मैं तो कुछ नहीं हूँ, कोई प्रतिनिधि नहीं हूँ, फिर भी मैं प्रयास करता रहता हूँ कि जनपद के जर्रे जर्रे का विकास हो, सड़कें बने, बिजली हो, पानी हो। आज बिजली के लिए देखिए, इसी गाजीपुर में अच्छी तरह याद है मित्रों सबको, एक गुंडा, एक माफिया का स्कूटर शाम को घूमता था कि नगर को 20 घंटे बिजली कल से ठीक 9 बजे रात को आ जाएगी, मिलेगी। तो बिजली की हिम्मत नहीं होती थी कि 9 से 9:05 हो जाए। सरकार किसकी होती थी? मुलायम सिंह की होती थी। उनके 3-3 मंत्री इस जिले में हुआ करते थे, मिनी मुख्यमंत्री रामकरण दादा भी हुआ करते थे। इन लोगों की औकात नहीं थी कि अपने क्षेत्र में 20 घंटा, लेकिन एक गुंडा, एक माफिया नगर में 20 घंटा बिजली दिलवाता था। यह माहौल जोगी जी में नहीं है। अगर जोगी जी 20 घंटा बिजली देहात को दे रहे हैं तो सबको मिल रही है, 24 घंटा शहर को दे रहे हैं तो सबको मिल रही है। इसमें कहीं कोई बंटवारा नहीं है, ना किसी गुंडे माफिया के कहने से, ना किसी बड़े नेता के कहने से, बल्कि जोगी जी आम जनता से जुड़े हुए हैं। उन्होंने एक 1076 नंबर अलॉट किया है, पहले से था, अब डायरेक्ट उसको डील कर रहे हैं। तो डायरेक्ट जनता से जुड़े हैं, जनता के विकास की चिंता है उनको। हम तो मिल करके देख चुके हैं, गाजीपुर के प्रति बड़ा उनका मन है, उदारता है, करना चाहते हैं, करेंगे भी। धीरे धीरे कुछ करना शुरू भी किया है उन्होंने। अब अकेले एमएलसी है बेचारा चंचल सिंह, जाता है, कई करोड़ रुपया उसने लाया है जनता, यहाँ गरीब जनता के इलाज के लिए। नहीं होता तो क्या होते, विधायकों के पास जाते, 50% कमीशन लोग लेते, फिर जो है पैसा देते, पहुंचता नहीं पहुंचता। विद्यालयों में 50% कमीशन, लेकिन चंचल एमएलसी एक नया कहीं कमीशन लिया है किसी से? योगी जी का जितना पैसा आया है डायरेक्ट खाते में आया है। तो ये विकास की बहुत बड़ी बात है। और ऐसा नहीं है, हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं जिले के लिए। बहुत से जाबाज कार्यकर्ता बीजेपी में पड़े हुए हैं, लेकिन कुंठित है। अरुण सिंह जी, औरंगजेब की बातें हो रही हैं, लगातार मीडिया में ऐसा हो रहा है कि विपक्ष लगातार बीजेपी पे हमलावर है, औरंगजेब की चर्चाएं हो रही हैं, क्या कहेंगे? अभी बड़े नेता हैं, इसके बारे में इनसे पूछ लीजिए। औरंगजेब पे सर चर्चाएं हो रही है, मुख्य अतिथि के तौर पे थे आप, क्या कहेंगे? औरंगजेब की जो चर्चा कर रहे हैं उसमें 2 रीजन है। एक तो तुष्टिकरण के नाते मुसलमानों का हमको वोट मिले, इसलिए औरंगजेब की प्रशंसा कर रहे हैं।
और दूसरा जो मुसलमान कर रहे हैं उनको गजवाए हिंद बनाना है भारत को, इसलिए वो प्रशंसा कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपने पिता का सर काट लिया, अपने भाई का सिर काट करके तोहफा के रूप में अपने पिता के पास भेजा, अपने पिता को पानी पानी को तरसा दिया, वो औरंगजेब को पत्र लिखे थे, उसमें लिखे थे कि तुमसे बढ़िया तो एक काफिर है जिसके ऊपर तुम शासन करते हो, कम से कम मरने के बाद भी अपने पितरों को पानी देते हैं, और तुम अपने जिंदे पिता को पानी के बिना मार रहे हो। अब इसी शेयर से लगा लीजिए। एक खास मुलाकात अरुण सिंह जी के साथ। अरुण जी, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, आपके पूरे चैनल को भी। आप तो बराबर समाज को आईना दिखाते रहते हैं।